जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान के विग्रह का निर्माण हो चुका है और आज के अध्याय की इस कथा में हम भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की कथा सुनेंगे, जिसे सुनना बहुत ही दुर्लभ है। तो मन में श्री जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए सुनेंगे भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा की यह पावन कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राजा इंद्रजुमन ने नारद जी से पूछा, है मुनिवर, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हो उन सबको मुझे क्रम से बताइए। राजा की इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने शास्त्रों के अनुसार विचार करके सब सामग्री की एक सूची पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्म निधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो, ब्रह्मा ऋषियों के लिए इंद्रादेव और अंध मनुष्यों और मुनीश्वर के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रजुमन से नारद जी ने कहा, है राजन, 3 रथ तैयार करवाइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो, सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो, श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह से युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा देवी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। हे राजन सुनिए, चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ का, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ का और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक ही दिन में 3 रथ बनाए गए, जिसके धुरे चक्के खंबे और द्वार सभी बहुत सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार बहुत उत्तम था, सब में सुंदर ध्वज पताका लगी थी और नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े ही मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बाग रोड से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्रों के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। उसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। राजा इंद्रधमन की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ी रत्नमय शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालीन पूजन उपयोगी वस्तुएं, अवश्य समिधा, कुश, अनेक प्रकार के भोजन और सब संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें स्थापना और पूजा की। दूतों के मुख से राजा इंद्रजुमन के उद्योग को सुनकर राजा गाल को बड़ा क्रोध आया। कुपित होकर वे राजा सेना समेत नीलाचल पर आए और वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सब वृतांत को जानकर राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याण का कर्म ना कभी पहले हुआ है और ना आगे होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रजुमन के पास गए और कहने लगे, हे देव, आप राजाओं के राजा और जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से राजा इंद्रजन ने कहा, है राजन, आप अपनी तुता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप तो सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्राणों के पालन में तत्पर रहने वाले राजा प्रजा के रक्षा उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करते हैं। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। है राजन, काष्ठ रूप में अवती हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। राजा इंद्रजुमन ने जो आदेश दिया था उसका वह बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रजुमन इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रजुमन ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया और गाल राज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो रहा था। जैमिनी जी कहते हैं,
राजा इंद्र दमन को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। यह सभी देवता, ऋषि, पितरी और सिद्ध विद्याधर मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के पास गए। उन जगदीश्वर को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया और उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की बहुत स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। गुणों से अतीत होने पर भी आप समस्त गुणों के आधार हैं। हे त्रिगुणात्मक, आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभिक कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म में लगाया हूँ, वैसे ही आपके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांड में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंत है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिंतन में है। आपको नमस्कार है। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म में लगाया गया हूँ, वैसे ही आपके एक एक रूम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांड में वन जैसे करोड़ों ब्रह्मा है। आपकी महिमा अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता है। आपको नमस्कार है। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। दिव्य और अदेव स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित हैं, मृत्यु रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु है, शरणागत की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है। भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत की माता और पिता हैं। आपको बार बार नमस्कार है। शरणागत की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप दिनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप पर है, पर रूप है, पर पार है। आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप ही है। आप ही ब्रह्मा रूप है। आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप पर हेतु है। आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले आपको नमस्कार है। प्रजनों के दुख का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से अछन हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय हैं। आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणों की अर्चना करते हैं। आपको नमस्कार है। आप संताप करने के लिए एकमात्र चंद्रमा है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप कल्याण में ज्ञान घन स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हो जाइए। हे करुणाकर, आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सबका उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धर शेष के अवतार पूत श्री बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनकी भी स्तुति करने लगे। हे देवेश, आपका मस्तक आकाश है और जल आपका शरीर है। पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है। मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजाएं संपूर्ण दिशाएं हैं। हे नाथ, हे ज्ञान दर्पण, आपको नमस्कार है। 14 भवनों के मूल सतम रूप आप हलदर को नमस्कार है। जो आपके चरण अरविंदों की शरण लेते हैं, उनकी पाप राशि को आप विदीन कर डालते हैं। आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत है। अनादि महामूल अज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य रूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेद त्रयी आपका स्वरूप है। 3 प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिवेद अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, ये नारायण देव जो वेदांत में का गए हैं, आपसे भिन्न नहीं। आप शया है और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम है और जो बलराम है वे ही कृष्ण है। आप दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जगन में आप प्रसन्न हो जाइए। और इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी
जगदीश्वरी सुभद्रा देवी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, हे जगदम्ब, हे देवी, तुम्हारी जय हो, हे परमेश्वरी, तुम सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्र, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी देवी सुभद्रा की स्तुति की और उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की, हे सुदर्शन, आप महाज्वालय में हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशली और वैष्णव के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला को देखा। उसके बाद वे राजाओं के दिए हुए दिव्य आसन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रथमन ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भारद्वाज का वर्ण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गण, पुष्प, माला, अलंकार, आभूषण आदि के द्वारा उनकी पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा और सब देवताओं के समक्ष कर्म को प्रारंभ किया। राजा इंद्रधमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया और भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वास्तिक वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूत्रों का पाठ करने लगे, भांति भांति के मंगलवाद पचने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रह कोड़ोट उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर, दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुइदोसो लगी और ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो, सब पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले, हे नारायण, आपकी जय हो, सबको मनवांछित फल देने वाले माधव, आपकी जय हो, संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले, हे अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो, हे करुणा सागर, आपकी जय हो, हे दिनों उद्धार पारायण, आपकी जय हो, हे अच्युत, हे अनंत, हे ईशान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रतन में छत्र लगाए गए थे। दोनों बर्शर भाग में चामर ग्राही देवता पंक्ति बंद खड़े थे, जो धीरे धीरे चव ढला रहे थे। इस प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र के विग्रह को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रतन में स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधरा गया। उन सब विग्रह के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलश में रखे हुए तीर्थों के जल से कमश पुरुष सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिष्या के लिए अभिषेक किया। उसके बाद अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रह को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नम सिंहासन पर स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण जगत के आधार और समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थित भाव से विराजमान हो जाइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो, हे नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा पूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष पंतराज का 1000 बार जप किया। अनुष मंत्रराज इस प्रकार से है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंह भीषण भदम मृत्यु मृत्यु नमाम। हम इस
मंत्र का 1000 बार ब्रह्मा जी ने जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की गई, इसीलिए वह दिन परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, होम, दप, जप सब पुण्यकारी अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख के महीने में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ श्री जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों की पाप राशि का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी के विग्रह की प्रतिष्ठा की यह कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।